Hi guys, a very warm welcome. Welcome to the session, and this is the third part of your very awaited chapter heredity and variation जो मुझे I think काफ़ी दिन पहले complete कर देना चाहिए था, लेकिन because of something or the other coming up, I was not able to start this chapter. But then eventually, finally, we are starting your chapter heredity and variation का part 3, and आज हम लोग ये chapter को खत्म कर देंगे, and we will be finishing this chapter so that when we meet again on ट्यूसडे को जब हम लोग मिलेंगे तब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी पार्ट 1। ठीक है, तो जब हम ट्यूसडे को मिलेंगे दैट टाइम विल बी स्टार्टिंग योर इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी पार्ट 1, राइट। चलिए, so very warm welcome guys. I hope you guys are doing absolutely safe and sound, and so are everyone around you. My name is Pritesh. I'm your host, your dose, and a proud educator from an academy welcoming you to the session. I hope you guys are doing absolutely safe and sound, right? तो चलिए शुरू करते हैं, एंड आज हम बात करने जा रहे हैं इन सारे टॉपिक्स की। तो आज के टॉपिक्स, आज के हम क्लास में क्या क्या कवर करेंगे। आज के क्लास में हम कवर करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स, यानी कि ऐसी डिजीजेस जो जेनेटिक लेवल पे ही होने के कारण पाई जाती हैं। देन विल बी टॉकिंग अबाउट क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, यानी कि ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसी डिजीजेस जो क्रोमोसोम डिसऑर्डर की वजह से होती है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, राइट। फिर मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स एंड माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स। इसके बाद विल बी लुकिंग एट पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स, द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन टोबैको एडिक्शन एंड कैंसर, वेरी इंटरेस्टिंग होगी एक अमेजिंग सी क्विज, एंड उसके बाद विल बी समराइजिंग द एंटायर सेशन। Now, throughout this session, I want you guys to pay attention because this is a very interesting, and all my future doctors, आपके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के साथ साथ जब हम क्विज करेंगे तो इवन दो ये सेशन रिकॉर्डेड है, आई वॉन्ट यू गाइज टू टेल मी ऑल द आंसर्स ऑफ द क्विज वेरी सिंसियरली इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, right? So my dearest studios, let us begin the learning on heredity and variation part 3. So before we move ahead, as the drill goes, do not forget to give this video a big fat thumbs up, to share this video with everybody whom you know, and subscribe to the channel because it is absolutely free of cost, right? Do connect with us on Telegram as well, and the link to the Telegram will be available in the description below. So let us begin guys, and we are talking about genetic disorders. तो genetic disorders का मतलब क्या होता है? Genetic disorders यानी कि वो abnormalities या वो disorders जो genetic level पे पाई जाती हैं, ठीक है? They are the diseases or disorders occurring due to the abnormalities in the chromosome and mutations in gene. तो यहाँ पर क्या हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हमें ये पता होना चाहिए कि ये ऐसी डिजीज़ हैं जो जीन म्यूटेशन एंड क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज की वजह से होती है, ठीक है। लाइक चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इंक्रीज या डिक्रीज इन नंबर। हो सकता है किसी में 46 के जगह 45 क्रोमोसोम्स हो, या 46 के जगह 47 क्रोमोसोम्स हो, तो वो होगा एक जेनेटिक या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। किसी क्रोमोसोम का कोई एक हिस्सा डिलीट होना, या किसी क्रोमोसोम में कोई एक हिस्सा एक्स्ट्रा होना, ट्रांसलोकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम का यहाँ से वहाँ मूव हो जाना। तो हमारी बॉडी दो, ये एक मशीन है, राइट। और इस मशीन का हर एक पुर्जा, हर एक हिस्सा परफेक्ट होना चाहिए। अगर कहीं भी कोई भी गड़बड़ हुई तो पूरे मशीन में गड़बड़ हो सकती है, राइट। एंड दैट इज वाई दीज काइंड ऑफ जेनेटिक एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आर वेरी डिफिकल्ट टू रिपेयर, राइट, और रादर क्योर, because a child is born with these disorders, or a human is born with these disorders, and these kind of disorders are generally irreversible, ठीक है। आई गेस आप सभी ने वो मूवी पा तो देखी ही होगी। सो अगेन पा में द problem that Amitabh Bachchan is having the disorder, it's progeria. So progeria is again a chromosomal disorder, right? चलिए, now the disorders that due to chromosomal abnormalities, नंबर 1 है डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम में अगर आप देखेंगे तो the person having Down syndrome has an extra chromosome in the 21st chromosome, that is also called as trisomy 21, and in this human being instead of 46 there will be 47 chromosomes, because 21st chromosome has one additional pair. This disorder is characterized by the presence of 47 chromosomes. So normal, a normal healthy human being will have 46 chromosomes in total in each and every cell of their body. Now this human being will have 47 chromosomes, and this is called as Down syndrome. तो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कहाँ है? एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है 21st क्रोमोसोम पर, और इसलिए बिकॉज 21st में
दो के जगह मेरे पास है एक एडिशनल, एंड दैट इज व्हाई आई कॉल इट एज द ट्राइसोमी 21. दैट इज व्हाई आई कॉल इट ट्राइसोमी 21. एंड नाउ मेडिकल साइंस हैज एडवांस सो मच दैट अभी के टाइम पर तो व्हेन द वुमन इज प्रेग्नेंट तभी हम लोग फीटस में डाउन सिंड्रोम डिटेक्ट कर सकते हैं, तभी हम फीटस में डाउन सिंड्रोम डिटेक्ट कर सकते हैं, एंड देन द चॉइसेस ऑफ द पेरेंट्स वेदर दे वांट टू ब्रिंग द चाइल्ड इनटू द वर्ल्ड और नॉट, राइट. देखिए डाउन सिंड्रोम में क्या दिखेगा, आई जस्ट रिमूव माई सेल्फ सो दैट यू कैन सी द सिम्टम्स क्लियरली, राइट. सो दिस ऑर्डर हैज one extra chromosome in the 21st pair, it is called trisomy 21. The symptoms will have mentally retarded, so there will be no proper mental growth. तो जो ह्यूमन बीइंग है उसकी प्रॉपर मेंटल ग्रोथ नहीं होगी, वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन, शॉर्ट हाइट, वाइड नेक, flat nose, short fingers, scanty hair, horizontal crease on the palm. तो जैसे हाथों में लकीरें वगैरह होती है वो नहीं होगी, there will be a horizontal crease on the palm, right. There will be no proper marks on the palm like these. ठीक है, so that is what is seen in Down syndrome. That is what is seen in Down syndrome. ठीक है, so that is about the symptoms of the Down syndrome. You can see slanted or upturned eyes, small ears, flat nose bridge. ये जो nose bridge है ये पूरा flat होगा, short neck, webbed neck, है ना. ये सारे symptoms होंगे हमारे Down syndrome के, right. चलिए spend some time, like spend 1 minute on this slide and then we'll move ahead. So your Turner syndrome, Klinefelter syndrome, Down syndrome, all of these are chromosomal disorders which happen because of the abnormalities in the chromosomes. ठीक है, take a minute and then we'll move ahead. Done. चलिए, the next one that we are going to see is the Turner syndrome which is seen in females. Turner syndrome which is seen in females. इसमें there are total 45 chromosomes. So instead of 46 there are total 45 chromosomes. So it is 46 minus 1 which is equal to 45 chromosomes. 45 में से भी 44 आर परफेक्ट, लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर है, इंस्टेड ऑफ हैविंग एक्स वाई दे हैव ओनली गॉट एक्स. सो टू फिल दिस वी पुट हियर अ 0. ठीक है, सो देर आर 44 प्लस एक्स, देर इज नो वाई. इट इज सीन इन विमेन. एबनॉर्मलिटी इन सेक्स क्रोमोसोम, the normal is 44 plus xx. In females it is xx, sorry, not xy, it is xx. But in Turner syndrome there is only 44 plus x0. The woman is sterile. Sterile matlab she cannot reproduce, improper growth of reproductive organs and mental retardation. So these are the symptoms of Turner syndrome. I'll just hide myself so that you can see it clearly, right. So here it is, you can see the signs. So narrow and high perched palate, you can see over here कि यहाँ पे जो palate है it is narrow and high. Low hairline, the hairline is low. Webbed neck, broad chest with widely spaced nipples. Cubitus valgus, right. यहाँ पर you can see it in the frontal part of the elbow. The bicuspid aortic valve, coarctation of aorta, low set of ears are very small, steak ovaries, amenorrhea and infertility. Horseshoe kidney, the kidney is horseshoe shaped and very very short stature, यानी कि इनका जो बॉडी का साइज होता है वो भी it is shorter than the normal. It is shorter than the normal. So Turner syndrome is seen in women. Turner syndrome is seen in women. तो हमने देखा कि कैसे आपके डाउन सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा था, टर्नर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम कम था. ठीक है, सो बी ऑन दिस स्लाइड फॉर अ मिनट एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सिंड्रोम, राइट. द नेक्स्ट इज योर क्लेनफेल्टर सिंड्रोम.
चलिए आगे बढ़ते हैं एंड वी लुक एट द क्लेनफेल्टर सिंड्रोम. नाउ यहाँ पर इट हैपेंस इन मेन. सो क्लेनफेल्टर सिंड्रोम इज सीन इन मेन. ठीक है, यहाँ पर हमें क्या मिलता है, तो व्हाट इज द क्रोमोसोमल पैटर्न ऑफ मेन, इट इज 44 प्लस एक्स वाई. करेक्ट. तो यहाँ पर हमारे पास है 44 प्लस एक्स वाई. सो देर इज एन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम. देर इज एन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम. ठीक है. सो the males with Klinefelter syndrome are sexually sterile. They are underdeveloped. They have underdeveloped reproductive organs. They have an additional extra X chromosome in Klinefelter's syndrome. In Klinefelter's syndrome. ठीक है. Then, so this was about Klinefelter syndrome. Please guys, it's very important that you understand the chromosomal patterns. Down syndrome में was 47 in the 21st chromosome. Turner syndrome में there was one less in the 46th or the 23rd pair, yeah, in the 23rd pair, and in Klinefelter's again it is in the 23rd pair, an additional chromosome. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. एंड नाउ वी टॉक अबाउट मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स. तो मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? सो दीज आर द डिसऑर्डर्स और द डिजीज अकरिंग ड्यू टू म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन. तो यहाँ पर सिंगल जीन, मोनो यानी कि क्या, मोनो यानी कि वन, राइट. तो यहाँ पर जब सिंगल जीन में कोई म्यूटेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं मोनोजेनिक डिसऑर्डर. इनटू अ डिफेक्टिव वन आर कॉल्ड मोनोजेनिक डिसऑर्डर. यानी कि जब कोई एक जीन म्यूटेट होके डिफेक्टिव होता है, when one gene gets mutated and becomes defective, that is called as monogenic disorder. There are 4000 types of monogenic disorders. Every gene has a sequence जिसको हम बोलते हैं जीनोम. तो यानी कि हर एक जीन एक सीक्वेंस में अरेंज्ड है डीएनए में. ठीक है. अगर ये सीक्वेंस में कोई प्रॉब्लम आ गया या अगर कोई ये सीक्वेंस में कुछ गड़बड़ है, देन इट कैन कॉज अ डिसऑर्डर. Every gene has a sequence to synthesize a definite product such as an enzyme, but the defective gene cannot do so. Either the essential enzyme is not made or it is made in a deficient amount. तो जब कोई क्या होता है कि कोई भी जो जीन्स हैं उनका एक प्रॉपर सीक्वेंस है, अगर वो उस प्रॉपर, और तभी वो कोई भी प्रोटीन या एंजाइम को बना पाते हैं, राइट. प्रोटीन और एंजाइम कैन बी मेड. नाउ अगर वो जीन डिफेक्टिव है, ठीक है, अगर वो जीन डिफेक्टिव है तो क्या होगा, या तो वो प्रोटीन और एंजाइम नहीं बनेगा, या अगर बना तो भी बहुत ही इनसफिशिएंट बनेगा, बना तो भी बहुत ही इनसफिशिएंट बनेगा. ठीक है. तो now let us see certain monogenic disorders. Due to this condition, some metabolic reactions do not occur in the body and unwanted toxic substances may accumulate. These disorders are therefore known as inborn errors of metabolism. This abnormal metabolism may lead to death at a tender age. जैसे कि Hutchinson's disease, Tay-Sachs disease, galactosemia, phenylketonuria, sickle cell anemia, cystic fibrosis, albinism, hemophilia, night blindness, ये सारे monogenic disorders हैं. So please I want you to repeat the names of these disorders at least 20 times. ठीक है. हटकिंसंस डिजीज अपने आप को बोलिए 20 टाइम्स. टे-सैक्स डिजीज, गैलेक्टोसेमिया, फेनाइलकेटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एल्बिनिज्म, हीमोफीलिया, नाइट ब्लाइंडनेस.
ठीक है, ये सब आप डिटेल में 10th स्टैंडर्ड में सीखोगे। अब भी मैंने थोड़े दिन पहले 10th स्टैंडर्ड को ये सब कुछ सिखाया है, ठीक है, यू लर्न इट इन डिटेल इन योर ग्रेड 10। I'll just move a little more so that you can see it clearly. ठीक है, तो कुछ मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स डिस्कस करते हैं, जैसे कि एल्बिनिज्म। ठीक है, एल्बिनिज्म क्या है? इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द पर्सन इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, जस्ट दैट जिनको एल्बिनिज्म होता है उनकी बॉडी में मेलेटोनिन प्रोड्यूस नहीं होता है। सो मेलेनिन, सॉरी, मेलेटोनिन तो नींद के लिए है। ठीक है, नाउ मेलेनिन इज अ पिगमेंट दैट गिव्स कलर टू द बॉडी। ठीक है, इट इज प्रोड्यूस बाय द मेलेनोसोम्स। तो मेलेनिन, जिनमें मेलेनिन कम होता है उनकी स्किन लाइट होती है, जिनमें मेलेनिन ज़्यादा होता है उनकी स्किन डार्क होती है। लेकिन इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर कॉल्ड एल्बिनिज्म, एंड लेट मी टेल यू, ये एनिमल्स में भी होता है। ये एनिमल्स जैसे कि लायन, टाइगर्स, डॉग्स में भी होता है। इट्स वेरी वेरी कॉमन, राइट? इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर जिसमें बॉडी में मेलेनिन प्रोड्यूस नहीं होता है। क्योंकि मेलेनिन प्रोड्यूस नहीं होता है, इसलिए जो स्किन है, हेयर है, आई लैशेज हैं, ये यूजुअली पिंक होती हैं, पेल होती हैं, बिकॉज देर इज नो मेलेनिन इन द रेटिना, स्क्लेरा एंड हेयर एंड स्किन, right? And that is why the person appears whitish. ठीक है, बट देन द पर्सन इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, बस स्किन कलर एंड हेयर कलर में डिफरेंस है, एंड या दैट्स इट. सो दैट इज albinism. It's completely normal. The human is perfectly normal. There is no problem in any kind of reproductive activity or mental activity or any kind of sense activity, cognitive abilities, everything is normal, just that melanin is not produced in the body. So it's just a color pigment. ठीक है, चलिए. Then we talk about sickle cell anemia. So sickle cell anemia, again it is a monogenic disorder. The mutation in fetus causes this disease. तो यहाँ पर जब फीटस फॉर्म में ही म्यूटेशंस आने लगते हैं, इस म्यूटेशन की वजह से ग्लूटामिक एसिड, विच इज एन एसेंशियल अमाइनो एसिड इन द बॉडी, इट गेट्स चेंज टू वेलाइन. सो वेलाइन इज ऑल्सो एन अमाइनो एसिड. तो जो ग्लूटामिक अमाइनो एसिड है, इट चेंजेस टू वेलाइन, इट चेंजेस टू वेलाइन. The normal hemoglobin has glutamic acid and as the sixth amino acid, which gives it its structure.
लेकिन जब ये ग्लूटामिक एसिड वेलाइन बन जाता है तो द शेप ऑफ द हीमोग्लोबिन चेंजेस। दिस चेंज कॉजेज ओवल एरिथ्रोसाइट और आरबीसीज टू बिकम सिकल शेप। सिकल यानी कि द सी शेप। तो नॉर्मल आरबीसी ऐसा होता है, या यानी अगर आप साइड से देखेंगे तो आपको डम्बल शेप ऐसा दिखेगा, लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया का आरबीसी है वो ऐसा होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ग्लूटामिक एसिड विच इज प्रेजेंट इन द हीमोग्लोबिन दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव द शेप टू द आरबीसी। जब ये ग्लूटामिक एसिड वेलाइन में कन्वर्ट हो जाता है तब ये आरबीसी डम्बल शेप या बाइकॉनकेव शेप की जगह सिकल शेप बन जाता है। और क्योंकि ये सिकल शेप बन जाता है इस वजह से इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है। नाउ यहाँ पर एक ट्विस्ट है। अगर अ पर्सन इज अ कैरियर ऑफ द सिकल सेल एनीमिया जीन, अगर वो कैरियर है तो देर आर सर्वाइवल चांसेस, लेकिन अगर वो होमोजाइगस सिकल सेल एनीमिक है सो दैट विल लीड टू डेथ, इट इज फेटल। ठीक है, चलिए प्लीज स्पेंड सम टाइम ऑन दिस स्लाइड गाइस, प्लीज स्पेंड सम टाइम एंड देन विल मूव अहेड। अभी सिकल सेल एनीमिया के बारे में और थोड़ा सा पढ़ेंगे, देन विल मूव टू पॉलीजेनिक डिसऑर्डर, देन टोबैको एंड कैंसर। चलिए ठीक है, सो sickle cell anemia, therefore oxygen carrying capacity of hemoglobin is drastically reduced and clumping and destruction of erythrocytes occurs. So because of sickle cell anemia, because the anemia ka the hemoglobin ka shape only changes, that causes reduction in the oxygen carrying capacity. It can cause swelling of hands and legs, pain in the joints, severe body aches, frequent coughs and colds, constant low grade fever, low hemoglobin count and pale face and exhaustion. तो ऑब्वियसली बॉडी में ऑक्सीजन कम है तो स्वेलिंग होगा, पेन होगा जॉइंट्स में, बिकॉज द बॉडी इज नॉट गेटिंग इनफ ऑफ फ्लूइड्स, बॉडी इज नॉट गेटिंग इनफ ऑफ आयरन, है ना, देन प्रोटीन भी नहीं मिल रहा है, ओवरऑल देयर विल बी अ बॉडी पेन, फ्रीक्वेंट कॉफ्स एंड कोल्ड्स, ऑब्वियसली इम्यूनिटी विल कम डाउन, देन कॉन्स्टेंट लो ग्रेड फीवर, लो हीमोग्लोबिन कॉन्टेंट, पेल फेस एंड एग्जॉस्शन. So these are the symptoms of sickle cell anemia. Make a note of this please. ठीक है,
देन सोल्यूबिलिटी टेस्ट एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज टू डिटेक्ट सिकल सेल एनीमिया। जैसे कि वायरल हम जब टेस्ट करना होता है कि हमें वायरल फीवर है या नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ब्लड टेस्ट करवाते हैं। टाइफॉइड के लिए विल्जा टेस्ट होती है, एलिजा टेस्ट होती है, विल्जा वाइडल वाइडल टेस्ट होती है, सॉरी। टाइफॉइड के लिए देर इज वाइडल टेस्ट, डेंगू के लिए देर इज टेस्ट, है ना। उसी तरह से सिकल सेल एनीमिया करने के लिए सोल्यूबिलिटी टेस्ट एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करते हैं। रेमेडीज आर मैरिज बिटवीन कैरियर्स एंड सफरर्स शुड नॉट टेक प्लेस। ठीक है, जो कैरियर है वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर इफ़ यू आर होमोजाइगस तो देन इट्स फेटल। तो जो कैरियर है या सफरर है उनके बीच में शादी नहीं होनी चाहिए। Folic acid tablet should be taken daily for the patient of sickle cell anemia. In Maharashtra, there are more than 2.5 lakh people suffering from sickle cell anemia, and about 21 districts, including 11 districts from Vidarbha, are affected by the disorder. Now, the only way to cure it is, पहले बात तो इसका कोई क्योर नहीं है, you can only minimize the effects because it is a genetic disorder. तो इसका कोई क्योर नहीं है. What you can only do is कि you should completely avoid people getting married who both of them have sickle cell anemia. If a carrier is getting married to a healthy person, so the child might be healthy, but if both are carriers, then it is maximum chances that the child will also have. तो हम लोग सिकल सेल एनीमिया को क्योर नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे? तो वी शुड मेक श्योर कि जिनको सिकल सेल एनीमिया, दे शुड नॉट मैरी समबडी हु हैज सिकल सेल एनीमिया, दे शुड मैरी अ हेल्दी पर्सन विदाउट सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, एंड इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर, तो इसलिए इसका क्योर मुश्किल है। Got it? चलिए, डन ना। माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स, तो माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम द मदर। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो हमारे अंदर है वो मदर से आता है। ठीक है, इन इफ द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज म्यूटेटेड देन द डिसऑर्डर इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर। जैसे कि लेबर्स हेरिडेटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ठीक है, दे आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द मदर ओनली। सो व्हाट इज लेबर्स हेरिडेटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी? आई विल टेल यू। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है,
This your Leber's hereditary optic neuropathy, जिसको हम LHON भी बोलते हैं, it is an inherited genetic condition. ठीक है. Now through gene therapy we can cure it, and it causes loss of central vision. It starts with one eye and it eventually affects both the eyes, so the person cannot see. ठीक है. It's a mitochondrial DNA जहाँ पे it can damage the essential nerve in the retina and it causes blindness. It only females, not males, can pass it to their children. So because you know that mitochondrial DNA comes from the mother. ठीक है. There are estimated 1 in 50,000 people has LHON, right? This means most people who carry the genetic variant can cause LHON never experience significant vision loss. That said, males have a 4 to 5 fold increased risk of losing sight as compared to females. ठीक है. It happens before the age of 40. चलिए, that is LHON, Leber's hereditary optic neuropathy. ठीक है. उसके बाद हमारे पास है पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स. इट इज ड्यू टू म्यूटेशंस इन मल्टीपल जीन्स. तो अभी तक हमने तो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में या एक जीन में जब प्रॉब्लम आती है तब क्या क्या डिसऑर्डर्स आते हैं वो देखा. अब ये कई सारे जीन्स, जब इफ देयर इज अ म्यूटेशन इन मोर देन वन जीन, तो दिस कैन कॉज सीवियर फीटल डिसऑर्डर्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट ऑन फीटस. क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, constricted stomach, spina bifida, which is a defect of the spinal cord. Besides diabetes, blood pressure, heart disorders, asthma, obesity are also polygenic disorders. This can also happen. तो कई बार environment की वजह से भी mutation आता है multiple genes में. ठीक है. Now, polygenic disorders do not strictly follow the Mendel's principle. These disorders arise from a complex interaction between environment, lifestyle, and defects in several genes. So it can happen because of, जैसे asthma can be allergic also. It can happen because of an allergy as well. ठीक है. चलिए, many people consume tobacco. This is the interrelationship between tobacco and cancer, either by smoking or by chewing. Consumption of tobacco in any form can cause cancer. Nicotine in tobacco is the main carcinogenic agent. तो tobacco में ऐसा क्या है जिससे कैंसर होता है? तो it is the nicotine. Smoking की वजह से it affects your digestion, instability and trembling of fingers, dry cough causing sleeplessness, shortening of lifespan, chronic bronchitis, pericarditis, cancer of the lungs, mouth, larynx, pharynx, pancreas, urinary bladder, arteriosclerosis and hypertension. Please read it. अभी तो मतलब I think in Australia or New Zealand somewhere they have decided to put a warning sign about the harmful of say about the disasters or the harmful effects of smoking on every cigarette. India में तो अभी तक on a cigarette packet it is written smoking causes cancer. धूम्रपान से कर्क रोग होता है, right? So similarly they are planning to put it on each and every cigarette so that people reduce smoking. Do you know that tobacco and alcohol, they are the second largest industry in the world? I think the first, yeah, they are the largest industry. Tobacco industry is the largest industry in the world. Imagine.
ठीक है, चलिए. Now tobacco has firmly established links to at least 12 different kinds of cancer. So this we already discussed. Then harmful effects in tobacco smoke are, what are the different chemicals, sorry, which are the different chemicals that are present in the tobacco smoke. So in the tobacco smoke we have got pyridine, ammonia, aldehyde, furfural, carbon monoxide, nicotine, sulfur dioxide, and minute carbon particles. These all can cause cancer. To protect one's body from cancer, one must avoid smoking and consumption of tobacco, and protect tobacco and consumption of tobacco and tobacco products in any form. Check. So guys, now let us do the quiz. I'll just shift myself to the left. अरे ये तो screen ही पूरा shift हो गया. Sorry. Yes. चलिए. ठीक है. So now let us start with the quiz. First question. The total number of chromosomes in Klinefelter syndrome is 44, 45, 46, 47. Klinefelter syndrome. I can give you a hint. It happens in men, right? And I'll give you a minute. Take your time. Chaliye, 1 minute to go. ठीक है, चलिए. The answer to this question is your 47 chromosomes. Why 47 chromosomes? So it is 44 plus XXY. ठीक है, चलिए. Next one. The mutation in sickle cell anemia leads to the change in amino acids. What is the correct change? Glutamic to serine, valine to glutamic, glutamic to valine, valine to serine. चलिए, इजी पीजी जापानीजी. सिकल सेल एनीमिया में जो ग्लूटामिक एसिड है या जो भी आपका ये है अमाइनो एसिड है, वो किस में चेंज होता है? It is from glutamic acid to valine, right? And that because glutamic acid is responsible to give it a biconcave shape, and valine gives it a sickle shape. Next one. Mitochondrial disorders can be equally transmitted from both mother and father. So mitochondrial disorders are the disorders in the mitochondrial DNA. So they are saying it can be transferred from both mother and father. Is it true or false? Think and answer. Chaliye, I'll give you 1 minute.
The answer to the question is it is absolutely false. It can only be given from mother. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन. A person suffering from albinism will lack hemoglobin, melatonin, melanin या myoglobin. If a person is suffering from albinism, what will the person's body lack? It will lack melanin. It will lack melanin. Melatonin तो नींद के लिए होता है. So it will lack melanin. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन. Which of the following disorders is known as trisomy 21? Trisomy 21 हम किसको बोलते हैं? Which disorder is called as trisomy 21? Is it Turner syndrome, Klinefelter syndrome, Down syndrome या Edwards syndrome? Which of these is called as trisomy 21? It is the Down syndrome. It is the Down syndrome because the 21st chromosome has an additional pair. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन. The main cancer causing agent in tobacco is very easy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. It is nicotine. ठीक है, चलिए. Now guys, let us summarize. I'll just hide myself so that you can see the summary. क्या सीखा आज के क्लास में हमने? तो आज के क्लास में हमने ये देखा कि genetic disorders occurs when a mutation affects your genes or chromosomes. An individual with Down syndrome has an extra copy of the 21st chromosome, calling it trisomy 21. देन हमने डाउन सिंड्रोम के डिसऑर्डर्स देखे. फिर हमने टर्नर सिंड्रोम देखा जिसमें द फीमेल हैज ओनली 1X क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ XX. Right. Similarly, in Klinefelter's, we saw that there is one extra X in a male, so that is XXY. We saw monogenic disorders which causes mutation only in one gene, and we saw albinism as one of the monogenic disorders. उसके बाद हमने देखा कि sickle cell anemia is also monogenic disorder, and we saw mitochondrial diseases, polygenic conditions, and we also saw that how is cancer linked to tobacco. ठीक है. So my dearest studios, that brings us to the end of the chapter heredity and variation, and that also gives us the leverage to start a new chapter from Tuesday, and that new chapter on Tuesday is going to be introduction to biotechnology, and that is going to be the last chapter of your grade 9, that is introduction to biotechnology. I just write it on the screen. ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा तो वो काफ़ी अटकेगा. Anyway, so guys, on the 15th of August, it's Independence Day, we are going to be starting a new chapter called Introduction to Biotechnology and that is going to be the last chapter of your grade 9. So hopefully in this week we will be finishing your grade 9 syllabus. Yay! चलिए. So guys, with that, this is the end. Thank you so much. I hope you guys have a great weekend and have a great week. I'll be seeing you soon. Till then, take care of yourself. Lots of love. God bless all of you. Bye bye. Thank you so much.